ऑफिस का भी काम और घर का भी। वर्क फ्रॉम होम का यही मीनिंग मैंने देखा है कि ऑफिस वर्क प्लस होम वर्क इजकल टू वर्क फ्रॉम होम। मुझे घर के भी काम करने होते हैं। जब घर से बोलते हैं लोग कि ये सामान लाना है, जाना पड़ता है 5 मिनट के लिए नीचे, ताकि ये लोग भी गुस्सा ना हो और ऑफिस वाले भी गुस्सा ना हो आपसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंटू सिंह। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। आज मैं अपने व्लॉग का एक पोस्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, और ये वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड होगा, क्योंकि बेसिकली लगभग 2020 मार्च के बाद से ही मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। और मैंने जो एक्सपीरियंस अभी तक किया है वर्क फ्रॉम होम का, वो आप लोगों के साथ साझा करूँगा। वर्क फ्रॉम होम उतना आसान भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। जिन्हें वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला हुआ है उन्हें लगता है कि आसान है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम एक तरह से दूर का ढोल सुहावन वाला बात है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में क्या क्या आपको दिक्कतें आती है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। लगभग 2.5 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, और कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं वर्क फ्रॉम होम के। तो चलिए अब मैं शेयर करता हूं आपके साथ। ये देखिए, ये मैं इसी कमरे में बैठकर अपना काम करता हूं। ये हॉल में था मैं अभी। यहाँ पर मैं, ये देखिए मेरा ये स्टडी टेबल है, कंप्यूटर टेबल, जिस पर मैं बैठता हूँ। और ये यहाँ पर चेयर है, चेयर लगा हुआ है, तो इस पर बैठता हूँ। और इसके बाद कभी ज़्यादा देर बैठे बैठे हो जाता है तो फिर मैं यहाँ ये बेड पर बैठ जाता हूँ, यहाँ लैपटॉप लगाता हूँ, फिर यहाँ से करता हूँ। तो इतना आसान भी नहीं है वर्क फ्रॉम होम करना। एक्चुअली ऑफिस में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप थोड़ी देर काम किए, फिर कैफेटेरिया में चले गए, अपने कैंटीन में चले गए, वहाँ कॉफ़ी पिए, फिर या कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिए, फ्रेंड्स के साथ जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ बैठकर थोड़ी देर गप्पे सप्पे मार लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप एक अकेले बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, सिर्फ काम। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर में आपके घर से आवाज़, मतलब घर वाले आवाज़ देते हैं, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नीचे से ला दो। ठीक है। या ये काम करना है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के कर दो। तो ये सब दिक्कतें आती हैं नो डाउट वर्क फ्रॉम होम में। मुझे घर के भी काम करने होते हैं। जब घर से बोलते हैं लोग कि ये सामान लाना है, जाना पड़ता है 5 मिनट के लिए नीचे। फिर उसके बाद देखते हैं कि अभी हमारी कॉल भी है, तो फिर भाग कर जल्दी से आते हैं कि जल्दी जाओ, जल्दी से लेकर वो सामान अपने आओ, ताकि ये लोग भी गुस्सा ना हो और ऑफिस वाले भी गुस्सा ना हो आपसे। यानी कि दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है, एकदम बैलेंस करके चलना है। ऑफिस का भी काम और घर का भी। वर्क फ्रॉम होम का यही मीनिंग मैंने देखा है कि ऑफिस वर्क प्लस होम वर्क इजकल टू वर्क फ्रॉम होम। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेरी एक बेटी है जो क्लास 2 में पढ़ती है, और वो स्कूल जाती है। तो सुबह तो मैं छोड़ देता हूँ मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास। उसके बाद दोपहर में मुझे लाने जाना होता है उससे 10 मिनट के लिए। जब बस का लोकेशन मेरे घर के आसपास दिखाता है तो मैं चला जाता हूँ, 10 मिनट के लिए मैं जाता हूँ। तो उस समय अब उसके लिए टाइम देखते रहना पड़ता है कि कोई कॉल शेड्यूल तो नहीं है, कुछ अर्जेंट टास्क तो नहीं है जो डिलीवर करना था। तो इधर भी देखना होता है, उधर भी देखना होता है। तो इस दोनों के बीच में इंसान को बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि आप घर पर हो तो आपको लाने जाना ही पड़ेगा। तो फिर उससे मैं 2:30 बजे के आसपास लाने जाता हूँ 10 मिनट के लिए। फिर आकर फिर ये लोग फिर अपना लंच वगैरह करते हैं, और मैं देखता हूँ कि क्या था जो कि मतलब मुझे करना था। तो मैं उस समय लंच भी नहीं कर पाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं उस काम को निपटाता हूँ। फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 के आसपास फिर लंच करनी होती है। तो आप घर पर रहकर भी टाइम से आप लंच नहीं कर सकते, इतना जान लो वर्क फ्रॉम होम में मैंने जो फील किया है। हाँ, कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम काफ़ी आरामदायक है, क्योंकि उन्हें सब कुछ हाथ पर मिलता है। कॉफ़ी पीने का मन किया, ऑर्डर दे दिया, कॉफ़ी पीने लगे, कॉफ़ी मिल गया उनके हाथ में और कॉफ़ी पीने लगे। चाय पीने का मन किया, उन्होंने अपनी वाइफ है जो भी घर में है उन्हें बोल दिया कि चाय। तो उनके लिए तो वर्क फ्रॉम होम ईजी है, लेकिन जो उनके साथ घर में रहते हैं उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें आदत लग जाती है कि हर चीज़ उन्हें टेबल पर चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। वो ऐसा चाहता था कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मैं अपने फैमिली को भी सपोर्ट करूँ। मेरी वाइफ है, उसे भी मैं सपोर्ट करूँ इक्वली। अगर वो कुछ कर रही है तो अगर उसे मेरी नीड है तो मैं उससे भी हेल्प कराता हूँ। इवन वो कुछ बोलती है कि ये चीज़ करना है किचन में भी, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है।
तो ये थोड़ा सा है टफ, लेकिन सही है क्योंकि आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। लेकिन हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लगभग 2.5 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और 2.5 साल होने के बाद थोड़ा सा लगता है यार कि मतलब ऑफिस में कुछ ज़्यादा अच्छा लगता था। लोगों के साथ रोज़ मिलना, अपने कलीग्स के साथ रोज़ मिलना, गप्पे सप्पे करना। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते हो। हाँ, जब कभी मेरा मन करता है कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ। जनरली मैं वेडनेसडे या फिर फ्राइडे ही प्रीफर करता हूँ। फ्राइडे इसलिए क्योंकि उस दिन कॉल्स जो हमारे रीजनल कॉल होते हैं वो फ्राइडे को नहीं होते हैं, नहीं उतना रिपोर्टिंग वगैरह भी उतनी नहीं होती है। तो फ्राइडे को ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाते हो तो अपने कलीग्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। मतलब कैफेटेरिया में जाकर थोड़ा गप्पे सप्पे उनके साथ, लंच साथ में करना, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा बैठकर उनसे गप्पे वप्पे करना, इधर उधर की बातें, ऑफिस के अलावे, वर्क के अलावे। तो ये चीज़ अच्छा लगता है, इसलिए मैं शुक्रवार ही प्रीफर करता हूँ फ्राइडे को ऑफिस जाना। और वेडनेसडे को भी जाते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को भी हमारा मंडे और ट्यूसडे में रिपोर्टिंग होता है। जैसे कि आज मंडे और ट्यूसडे में रिपोर्टिंग ख़त्म हो जाती है एंड कॉल्स भी अधिकांशतः निपट जाते हैं। तो जैसे आज मंडे है, और मंडे के दिन हमारी जो हालत होती है, सुबह के 9:30 बजे से बैठे बैठे बैठे, मतलब थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको, वो भी आप निकालते हो लंच करने के लिए या फिर कुछ अदर एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बेटी को लाने जाना पड़ता है, तो मैं उसे लेकर आता हूँ 10-15 मिनट में, फिर उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ। तो मंडे के दिन काफ़ी हैवी वर्क होता है, रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, रीजनल कॉल्स ना के बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। तो रिपोर्टिंग्स होती है वर्क की, उसका क्यूए वगैरह होता है, तो वो सब करके और डिलीवर करते हैं हम। और मैं शाम को लगभग आज 6:30 बजे के आसपास फ्री हुआ, तो मैं सोचा कि आज इसी टॉपिक पर एक व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों से अपना वर्क फ्रॉम एक्सपीरियंस साझा किया जाए। तो मैं अपने दूसरे कमरे में, जिसको मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अपना प्लेस बना रखा है, उसमें आपको लेकर चलता हूँ। तो जब मैं इस अपने चेयर पर बैठे बैठे थक जाता हूँ, तो फिर कुछ देर के लिए फिर मैं यहाँ पर लेटता हूँ। ये जो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा बेड है, इस पर मैं लेटता हूँ, इस पर अपना लैपटॉप भी वगैरह लेकर, और फिर उसके बाद यहीं से काम करता हूँ। और फिर हाँ, कॉल्स होते हैं जो इंटरनल कॉल्स होते हैं, उसमें कैमरा ऑफ भी होता है। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद, 5-7 मिनट रेस्ट करने के बाद, तो फिर से आपको लगना पड़ता है। और बाकी घर के सारे मेंबर्स दोपहर को आराम करने चले जाते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही खलता है, क्योंकि खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद में अधिकांशतः लोग प्रीफर करते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, जैसा कि हम लोग वीकेंड में करते हैं। वीकेंड में हम लोग भी मतलब खाना खाने के बाद, दोपहर का लंच करने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ नॉर्मली मतलब कि मंडे टू फ्राइडे मेरे घर में, मतलब जो लोग हैं अदर मेंबर्स, मेरी वाइफ, बेटी, मेरा बेटा, तो वो लोग लंच करने के बाद अपने बेड पर चले जाते हैं, वो लोग सोते रहते हैं। और हमें वो चीज़ काफ़ी खलती है कि वो लोग सो रहे हैं, और हमारी मजबूरी है कि हमें लगे रहना है। तो वर्क फ्रॉम होम में एक ये भी दिक्कत है कि बाकी लोग रेस्ट कर रहे हैं और आप लगे हुए हो अपने काम में, और उनके साथ आप जा भी नहीं सकते हो, टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकते हो कि हाँ मैं, चलो मैं भी जाके थोड़ा देर उनके पास बैठ जाऊँ। तो वर्क होता है तो नहीं जा सकते हो। हाँ, किसी दिन अगर वर्क कम है, देन आप उनके साथ बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, घर भी और वर्क भी, ऑफिस का काम भी और घर का काम भी। यही वर्क फ्रॉम होम है मेरे लिए। और नो डाउट अब 2.5 साल हो गए हैं वर्क फ्रॉम होम को, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ऑफिस होना चाहिए यार। अगर डेली ना हो तो वीक में कम से कम 3-4 दिन ऑफिस होना ही चाहिए, वो भी कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ, सपोज मैं 2 दिन ऑफिस जाता हूँ वीक में, वेडनेसडे या फ्राइडे, लेकिन बाकी जो मेरे टीम वाले हैं वो नहीं आते हैं, तो फिर वहाँ पर भी आपको अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ आपको काम ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए कम से कम वीक में 3-4 दिन तो ऑफिस होना ही चाहिए, इस वर्क फ्रॉम होम कल्चर में भी। लेकिन देखते हैं कब तक सब कुछ सही होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं और आपके पास भी कुछ शेयर करने को है, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो अभी तक का रहा है मेरे लाइफ का, या फिर जो डे टू डे में चलता रहता है, उसको शेयर करूँगा। तो आप लोग एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और धन्यवाद। अगले ब्लॉग पोस्ट में फिर से आपसे मिलते हैं। थैंक यू।